अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त वो दिन है जब हमने बेशुमार कुर्बानियों और दुआओं के बाद आज़ादी हासिल की। हमने इस दिन ये अहद किया था कि हम एक दूसरे के हुकूक पूरे करेंगे, एक दूसरे का ख़्याल रखेंगे, औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों का एहतराम करेंगे और एक दूसरे की मदद में कभी कमी नहीं आने देंगे। लेकिन आज 78 साल बाद क्या आपके ज़हन में ये सवाल नहीं आता कि क्या हमने अपना वो अहद पूरा किया? और जब आप दिल से सोचेंगे तो जवाब शायद यही होगा, नहीं, हम अपने अहद को पूरा करने में नाकाम रहे। आज इसी हकीकत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के सीईओ डॉक्टर सैयद अजीज़ुर रब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Walaikum salam. Thank you very much for taking this initiative. Really appreciate it. या सो बेसिकली हमने आपको आज बुलाया है उन चीज़ों के बारे में बात करनी, आगाही की स्पेसिफिकली, कि हम औरतों को, बच्चों को नहीं पता होती हमारे हुकूक के बारे में। और दूसरी बात ये कि देयर आर लॉट ऑफ स्टिग्मास एंड टैबूज दैट वी स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट, एंड इट हैज़ लाइक मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो गई, हमारी हमारी हाइजीन से रिलेटेड हो गई, हमारी बेसिकली मैटरनल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ। देयर आर सो मेनी स्टिग्मास एंड टैबूज दैट वी आर नॉट कवरिंग। एंड ऑनेस्टली अगर हम लोग स्कूल कॉलेज में बात करते हैं सो हम लोग we're a laughing stock. So, what would you recommend? What is your perspective on it basically? ओके बेटा 78 साल बाद मुझे नौजवानों की कटहरे में इस तरह से खड़े होके कोई बयान देना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि किसी में तो जुर्रत है कि उस नस्ल को जो इस सफ़र में आपसे पहले आई थी और 78 साल में कुछ पहले आपसे सफ़र शुरू किया था, उससे पूछा जाए कि हम आपको कहाँ लेकर आ गए। आपने अपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की थी कि 78 साल बाद क्या हम वहाँ हैं जहाँ हमें होना चाहिए था। तो पहले हम बात कर लें कि हर कोई आजकल खुशी मना रहा है ना। 14 अगस्त है, हर तरफ True. झंडे नज़र आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं हमें खुश होना चाहिए। तो अगर हम एक लम्हे को एक कदम पीछे हट के देखें कि खुशी है क्या। खुशी शायद इख्तियार का नाम है। अगर ज़िंदगी मेरी हो और मैं किसी दूसरे की टर्म्स पे जी रहा हूँ तो यकीनन आप लोग शायद इत्तेफाक करें कि हम खुश तो नहीं हो सकते ना। ज़िंदगी मेरी है, गुजार मैं वैसे रहा हूँ जैसे आप चाहते हैं, तो इख्तियार मेरा तो नहीं हुआ। तो इस बात को समझने के लिए क्या हम खुश हैं या नहीं हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बड़े बूढ़े, क्या वो खुश हैं? क्या उनको ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीने का इख्तियार हासिल है? क्या वो कुछ कह सकते हैं जो वो कहना चाहते हैं? वो कुछ कर पा रहे हैं जो वो कर सकते हैं? एक सवाल है। तो यहाँ इस बात को रोकते हैं कि खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ज़िंदगी में आदमी जो कुछ भी करता है खुश रहने के लिए करता है। खुशी को बाज़ ममालिक ने इतनी अहमियत दे रखी है कि हमारे थोड़ी दूर के फासले पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है। उन्होंने पूरी एक वजारत खोल दी है लोगों को खुश रखने के लिए और देखने के लिए कि हमारे लोग कितने खुश हैं। क्योंकि किसी भी मुल्क में जो भी काम हो रहा होता है वो इसलिए होता है कि वहाँ के लोग खुश हों। तो इख्तियार हमारे पास है या नहीं, अगर नहीं है तो शायद खुशी मुश्किल होगी, और खुश हैं या नहीं हैं ये डिपेंड करेगा कि हम सब हासिल क्या करना चाह रहे थे। तो मेरे ख़्याल से शायद आपके कटहरे में मुझे ये एतराफ़ करने में कोई आर नहीं कि वहाँ तक हम नहीं ले पाए आ पाए ज़िंदगी में पाकिस्तान को, इसके लोगों को लेके, जहाँ हर कोई कह सके कि मैं अपने इख्तियार से वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जो मैं गुजार सकता हूँ। और इसी से जुड़ी हुई बात, क्योंकि इख्तियार नहीं है तो शायद खुशी भी हमसे उतनी ही दूर है। मेक Okay, सेंस? yeah, it does make sense. अच्छा, one more thing. As a youth, I personally feel like कि हमारी ये सोसाइटी में instilled है और like ये शुरू से like programmed है कि there are certain things that we do not talk about. We're like automatically no, it's like इसके ऊपर बात ही नहीं करनी। अगर आपने बात कर दी या तो पिछले ख्यालात के हैं, और हम लोग बच्चे आपस में जिक्र कर लेते हैं, लेकिन वो जो एक होता है ना कि बड़ा समझाए, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस से समझा रहा होता है, हम लोग वो नहीं कर पाते क्योंकि बड़ा इनके ये जहन में है कि ये बात करेंगे तो ये गलत बात है, बच्चों के जहन में ये आई कहाँ से बात।
सबसे पहले ये बात होती है। सो हाउ वुड यू, आई एम लाइक बेसिकली आस्किंग योर पर्सपेक्टिव कि हम लोग करते क्यों हैं, कि बड़े करते क्यों हैं ये चीज़? ओके, देखिए भाई, एक तो दूसरा सवाल ही बड़ा ज़बरदस्त है कि बड़े ऐसा क्यों करते हैं। मगर जिस हवाले से बात हो रहा है इस वक्त, आप ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग जो माँ और बच्चे की सेहत के बारे में मालूमात प्रोवाइड करती रही है पिछले 34 वर्षों से पूरे पाकिस्तान में, तो वहाँ हम आज अगर अपनी गुफ्तगू को सेंटर करें कि विमेन सेंट्रिक एंड गर्ल सेंट्रिक एंड फैमिली सेंट्रिक, राइट, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में कोई भी गुफ्तगू होती है तो उस घराने को खुश रखने के लिए होती है, और हर घर का जो न्यूक्लियस है वो उसकी माँ होती है, राइट। और माँ और बहनों से रिलेटेड जो बातें हैं वो किस तरह से की जाती हैं, इनका बहुत ताल्लुक़ वहाँ की सकाफ़त से होता है, वहाँ के कल्चर से होता है। वहाँ कुछ चीज़ें पसंद की जाती हैं, कुछ चीज़ों को जगह मिलती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों को नहीं मिलती है। बहुत सारी बातें जो हमारे घरानों में एक ज़माने में नहीं होता। मैं अच्छी तरह याद है कि बहुत अर्सा पहले अगर कोई ये कहता था कि सैनिटरी नैपकिन का ऐड टेलीविज़न पे चल जाए तो हमारी जो बहनें होती थीं वो उठ के वहाँ से निकल जाती थीं, स्किप करते थे तब। इसलिए। या फिर उस ज़माने में रिमोट कहाँ होता था बीबी, ओह हम लोग उठ लॉर्ड। के एनईसी की टीवी में काम करते थे। गलत बोल दिया, ऐसे मेरी उम्र का पता चल जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो चीज़ें कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले सोची भी नहीं जा सकती थी, आजकल माँ बाप के साथ बैठ के ऑलवेज़ का या दूसरे ब्लिस का ऐड चल रहा होता है, और चैनल भी नहीं बदलने की ज़हमत होती। तो थिंग्स हैव इवॉल्व, लोगों के सोचने के पैराडाइम्स बदले हैं, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट लॉट ऑफ इट। बात वहीं पे लेकर आते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी कि किन बातों को हम पहले सियाक व सबाक में बात कर लें कि अगर ग्रीन स्टार 14 अगस्त में आज ये बात कर रहा है तो वो ये बात कर क्यों रहे हैं, और इतने सारे नौजवान लोगों को हमने क्यों इंगेज किया हुआ है, आप क्यों हमें कटहरे में खड़ा कर रही हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 13 मिलियन प्रेगनेंसीज हर साल होती हैं, राइट, यू ऑल नो दैट। अबाउट 6 million pregnancies out of these 13 million are considered to be unwanted pregnancy. Whenever there is an unwanted pregnancy, there are complications, and one of the complications is abortion. So every year in Pakistan, 3.8 million abortion takes place. 13 million pregnancies, 6 million unwanted, and 3.8 million abortions. और प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हर महीने इस मुल्क में तकरीबन 1000 औरतें, लड़कियां दुनिया से चली जाती हैं और कोई हेडलाइन नहीं बनती। ना 14 अगस्त को मैं बाजा ज़रूर बजाता और झंडा ज़रूर लहराता, बड़े फ़ख्र से ग्रीन स्टार जो कि माँ और बच्चे की सेहत को और शरह बीमारी को कम करने के लिए 34 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, कि अगर 1000 औरतें, ये एक नंबर है ना, बड़ा ख़तरनाक लगता है। और ये एक वाक़या है जो कि उस वक्त सानहा बन जाता है जब हमें यह एहसास होता है कि इन ख़वातीन को मरने से बचाया जा सकता था। Why did they die? Because they did not have a choice to space their pregnancy. They did not have a say in choosing the timing of pregnancy. They did not have a say in the number of times they should have gotten pregnant. तो जब इख्तियार उस औरत के पास नहीं है 78 साल बाद भी, तो इख्तियार का ताल्लुक़ तो हमने शुरू में ही बता दिया था खुशी से। तो हम खुश हैं या हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश नहीं है, कैसे कोई खुश हो सकता है जबकि 1000 औरतें हर महीने दुनिया से चली जाती हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसके सियाक व सबाक में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि औरतें क्यों मर जाती हैं। भाई, जब बार बार प्रेगनेंसी होगी तो उसके नतीजे में, आप सब लोग यंग लोग हैं, रिसर्च आप लोग पढ़ते रहते हैं, फिगर्स बता रहे थे आप प्रोग्राम से पहले, तकरीबन 60% ख़वातीन एनीमिया का शिकार होती हैं, खून की कमी का। 80% में विटामिन डी कम होता है, 45% में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, राइट। फोलिक एसिड 35% में होता है। और हमारे सब सितारा नेटवर्क की जो क्लिनिक है, इनमें आने वाली ख़वातीन में 60% प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। सो repeated pregnancies, mother becomes weak. She usually, because of anemia,
ends up in certain complications during giving birth. If she survives, she usually dies. If she survives, then the child that is born is unlikely to survive 5th birthday. डायरिया और निमोनिया उसका काम तमाम कर देते हैं। और अगर ये बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो आगे चल के इसमें स्टंटिंग लाजमी है। 40% बच्चों में स्टंटिंग रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से गिवन बर्थ बाय अ वीक मदर दे डू नॉट सर्वाइव और बिकम स्टंटेड। सो when you talk about things that are going to prevent all this, eyebrows is raised because लड़की है, शादी जल्दी करनी है, शादी के बाद बच्चे जल्दी जल्दी करने हैं, बहुत सारे करने हैं। अब इस दौरान में अगर वो वीक हो जाती है और दुनिया से चली जाती है तो किसी को तो जवाब देना होगा ना। तो पहले तो ये सियाक़ व सबाक़ की इन्वायरमेंट हमें अगर समझ में आ जाता है कि आज 14 अगस्त को हम ग्रीन स्टार सड़कों पे बाहर निकल के बाजे क्यों नहीं बजा रहे, हम झंडे क्यों नहीं लहरा रहे, क्योंकि अभी बहुत काम होना बाकी है। खुशी मुझे जिस बात की है ना कि यूथ इस वक्त इस चीज़ की बात कर रही है। पिछले 78 सालों में बूढ़े लोग या वो लोग जो इतने ज़्यादा यंग नहीं है मेरी तरह, वो फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माँ और बच्चे सेहत की बातें करते हैं। हालांकि जब 64% आबादी 64% comprises of youth, then how can you solve the problem of the youth by not engaging the youth? Can you? True, you cannot. Make sense? Yeah, it does. So basically, you're saying it should be youth inclusive as well. But what about the government? Are there any policies that they're doing because of the आपने कहा कि एक sake like for the maternal health के sake के लिए space like spaces होने चाहिए. There should be like proper awareness sessions and how they should have the right to choose their health and when and why they should get pregnant and at what time and if they want to take like बीच में gaps वगैरह and if they want to like there are a lot of choices that women can make of their own that they do not have that right. So what could we do and what is the government doing in order to avoid that complication? ज़बरदस्त। अच्छा भाई, आमतौर पर होता ये है कि जब हमें कोई बहुत शदीद मसले होते हैं तो एक पंचिंग बैग हमें हमेशा मिलता है ना, वो गवर्नमेंट होता है ना। चलो गवर्नमेंट को पीटते हैं। तो हमें पहले ये समझना होगा कि पाकिस्तान की आबादी का 70% अपने पैसे खर्च करके मोहल्ले के जो जनरल प्रैक्टिशनर जीपी होते हैं उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। 70% फ्रॉम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। प्रॉब्ली 50% तक भी अगर रख लें कि 50% सरकार के पास जाते हैं गवर्नमेंट और 50% हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। हमारे यहाँ हेल्थ सीकिंग बिहेवियर इस्टेब्लिश्ड नहीं है। दैट्स नंबर 1। 50% जब गवर्नमेंट के पास जाते ही नहीं हैं तो पूरे माशरे की प्रॉब्लम्स कैसे हल हो सकती है ना। अब आ जाते हैं जो आपने सवाल किया था कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, क्योंकि 50% या 50 से 70% के करीब प्राइवेट सेक्टर में, तो जब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा 60% से ज़्यादा आबादी 64% टू बी एग्जैक्ट इज़ यूथ। जब तक यूथ इस एजेंडे को टेकअप नहीं करेगी और पाकिस्तान की आबादी का निस्फ 50% इज़ विमेन, सो यंग विमेन टेकिंग charge of this and working around creating awareness of the necessity of giving the woman the choice. और किस चीज़ की choice? How many times she needs to become pregnant? What is the number of times that she wants to become pregnant? What should be the spacing and what should be the timing of pregnancy? कितनी स्पेस रखनी है, कितनी बार होना है और पहली बार कब होना है, इस तीनों सवालों का जवाब अगर वो औरतें शामिल नहीं होंगी तो वो खुश नहीं रह सकती। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट इज़ डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, बट यू सी रिसेंटली बजट पास हुआ, राइट? This you guys are very number savvy and you have the ability to look at the fact-based and evidence. So current budget does not allow more than 1% to be spent on health, whatever their reasons might be, right? We have got so many other things to focus on. So जब पैसे 100 रुपए में सिर्फ 1 रुपया पूरे पाकिस्तान की हेल्थ के लिए है, तो हेल्थ ख़वातीन, बच्चे और जिन इश्यूज़ का हम तस्करा कर रहे हैं, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? किसी काम को करने के लिए पॉलिटिकल विल के साथ साथ पैसे चाहिए होते हैं ना। पैसा सिर्फ 1 रुपया रखा हुआ है 100 रुपये में से,
तो तरजीह नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट हेल्थ के लिए तो कुछ काम कर रही है, लेकिन बीमार पड़ने से बचने के लिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, रिमेंबर फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करना प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है। एक मरतबा जब बच्चे पैदा हो ही जाएंगे, वो स्टंटेड होंगे, तब तो उनकी बीमारी को आप ठीक कर रही होंगी ना, isn't it? Yeah. So every dollar that is spent for prevention of an unwanted pregnancy can end up giving you $40. There are many studies which show that. So I think private sector has to work as an extended arm of the government to reach out and create awareness. और एजेंडा होना चाहिए over to you. और you का मतलब क्या है? Youth. Make sense? Yeah, it does. So आपको लगता है कि religious leaders को इस conversation में positive role play करना चाहिए? किसको? Religious leaders. राइट ये बड़ा अच्छा सवाल है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि रिलीजन डज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मगर एविडेंस सजेस्ट दैट दे ट्राई टू फाइंड आउट इन पाकिस्तान व्हाट आर द मेजर बैरियर्स which are preventing women and couples from adopting a method of contraceptions or delaying pregnancy or spacing their pregnancy. Right? A study was done, and there are many studies that were done. Most of them point out that religion is not one of the major barriers, which is जो हायल है pregnancy की prevention के लिए, but spacing की adoption के लिए. Interesting, isn't it? It is. Right? Contrary to the general belief that probably religion is preventing. Religion is not preventing. And there are a lot of religious leaders who very openly, in the light of Quran, Hadith, they are able to guide that if you need to save the lives of women, prevent them from dying, you can adopt family planning, space your pregnancy. So they are absolutely. So wonderful literature that is available, very learned religious scholars are available at the national level who are actually part of Green Star Network as well. They are part of our network and we are propagating within various society. The biggest reason जिसकी वजह से young लोग family planning पाकिस्तान में नहीं का इस्तेमाल कर रहे, they are not spacing their pregnancy, is related to myths and misconceptions around the methods of contraception. And they are? ये जो यंग लोग होते हैं ना खूबसूरत हैं, उनके ख्याल में ये बैठा हुआ है कि शायद अगर हमने फैमिली प्लानिंग का कोई मेथड इस्तेमाल किया ना, तो वो जो हार्मोन्स होते हैं उसमें, तो उस पर हार्मोन्स होते हैं तो मैं मोटी हो जाऊंगी, या फिर ये होगा कि क्या मैं दोबारा प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। और फिर हर घर के अंदर एक अदर मदर इन लॉज भी होती हैं, एंड कि भाई पहले बीबी 4-5 बच्चे करा लो, उसके बाद खाने को नहीं है, अभी तालीम फारिग हुई है, let them stabilize, let them space their pregnancy, let them settle down in life, they are married, let them space, let the couple take that decision. So I think myths and misconceptions around the methods of contraception are the major barriers जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग के मेथड्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? वज़न बढ़ जाता है, मैं उदास रहने लगती हूँ, मुझे एक्नी निकलने लगती है, मेरी स्किन ग्रीसी हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ना कोई मेथड, मसलन इम्प्लांट लगाएंगे तो वो किसी तरह से मेरे दिमाग में तो नहीं चला जाएगा उससे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने शादी के फ़ौरन बाद फैमिली प्लानिंग का कोई मेथड अडॉप्ट कर लिया तो बाद में फिर हमारे यहाँ प्रेगनेंसी होगी नहीं? फिर बहुत सारे मर्दों को अपनी मर्दानगी को माचो मैन साबित करने के लिए जल्द से जल्द शादी के बाद बच्चा पैदा करना होता है। और बच्चा भी कौन सा? बच्चा पैदा करना, बच्ची पैदा नहीं करनी है। और बच्ची हो रही है तो फिर दोबारा कोशिश करनी है। अब बच्चे 2 ही अच्छे, भाई 2 बच्चियाँ क्यों नहीं अच्छी होंगी? ये कहाँ लिखा हुआ है कि 2 लड़के ही आपको ज़्यादा खुशी दे रहे होंगे? सो सोसाइटी के रवैये होंगे जिनको तब्दील करने के लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा। Leading up to that, do you think that power structures also play a role in decision making around women's pregnancy? Because just like you said, it's always the women getting an implant or getting an IUD, but we don't see, like in Pakistan, I've heard that a woman needs permission of her husband to get these sort of implants and IUDs. So again, does that, since male are the primary decision makers, do you think that that also affects? ये बहुत ही ज़बरदस्त और ज़हीन सवाल पूछा। देखिए ये फ़ायदा होता है यूथ को इंगेज करने का। जो चीज़ मैंने 35 साल में सीखी थी शायद आप 15 साल में
सीख चुकी हैं। जब से गूगल अलैहिस्सलाम आए, नॉलेज पे किसी का इख्तियार तो है नहीं, यू गाइस नो ए लॉट। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि कहीं मेल इंगेजमेंट, मेल डोमिनेंस और औरतों के पास इख्तियार एंड पावर ना होने की वजह से डिसीजन मेकिंग ऐसा तो नहीं उनके पास नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। बांग्लादेश हमारा पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 70 मिलियन, 7 करोड़ के करीब थी। ईस्ट पाकिस्तान में तकरीबन 4 मिलियन थे, और वेस्ट पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान अब रह गया है इसमें तकरीबन 30 मिलियन थे, 3 करोड़ थे। अब सिर्फ हमारे वाले पाकिस्तान में 140 मिलियन लोग तजावज़ कर चुके हैं इससे। So we are multiplying at a very enormous rate. Bangladesh has been able to introduce spacing within pregnancies. They have brought their fertility rate down, right? Their mothers, their maternal mortality rate because of the repeated pregnancy has come down. How? They have made women powerful. हमारे यहाँ आज भी हालांकि शहरों में देखते हैं तो हमारे यहाँ जो मासियाँ काम करने आती हैं उनके पास भी मोबाइल फ़ोन होता है, मगर 80% ख़वातीन जो स्लम्स में रह रही हैं, जो गांव देहात में रहती हैं, उनके पास तो अपना फ़ोन भी नहीं होता। उनके हस्बैंड या वालिदैन के पास होता है फ़ोन। ऐसे ही उनके फ़ैसलों पे इख्तियार पूरा ख़ानदान मिल के उनका फ़ैसला कर रहा होता है। उनकी नंदें, उनकी भावजें, उनकी मदर इन लॉ और घर के दूसरे लोग जो हैं वो फ़ैसले कर रहे होते हैं। सो इख्तियार उसी वक्त मिलेगा जब तालीम आम होगी। तो फैमिली प्लानिंग या किसी भी एजेंडा पे काम करने के लिए पहला काम जो हमने करना है कि अपनी लड़कियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें, राइट? वो तालीम याफ्ता होगी तो उसमें शऊर आएगा, उससे ये सब बातें जब करेंगे तो वो आसमान पे या आपकी तरफ यूँ करके नहीं देखेंगे, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं उससे, isn't it? दूसरी चीज़ जो हमें करनी होगी कि उसको हमें गेनफुली एम्प्लॉय करना होगा। जब नौकरी आएगी, 4 पैसे उसके हाथ में होंगे तब फैसले होंगे ना। घर में क्यों मर्द का होता है? क्योंकि कमा के वो लाता है, सारे पैसे अपने पास रखता है, इख्तियार उसके पास है। तो सेकंड थिंग इज़ दैट वी नीड टू गेट दीज वुमेन आउट एजुकेटेड एंड वी नीड टू गेट देम गेनफुली एम्प्लॉयड। दिस इज़ हाउ बांग्लादेश हैज़ डन। बांग्लादेश, you might have heard, they started financing these women. They gave them small loans. With their education, they gave them awareness about sexual and reproductive health. And she, once she had the finances, she got more skilled. She came out of the house, started working, and was able to convince the male partner as well, look, if you want me to keep on working and bring in money, you better behave yourself. Make sense? So you're absolutely right that unless male members are not engaged, male partner is not engaged, same is with the male partner. Yeah. भाई हमें भी बड़ा जोम था 34 सालों में कि ग्रीन स्टार वाले शायद फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मोहसिन, हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना गुजर गया। Now 64% is youth. You guys. 14 अगस्त में आज अगर ये फैसला कर लें कि इस यूथ पावर को फोकस करेंगे एंड यू गाइस टेक द चार्ज ऑफ दिस एजेंडा, तो फिर 64% youth, very soon you're going to get married, you're going to have families, and you can make informed decisions of couple counseling, marital counseling, and having informed choices to space their pregnancy. Make sense? आपने सारी मुसीबतें तो यूथ पे छोड़ दी हैं। आपने जैसे बताया 64% हमारी पॉपुलेशन यूथ है, तो आप ये बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस पे क्या काम कर रही है? अच्छा, हमें ये नहीं पता था कि कोर्ट में इतने सख्त सवाल पूछे जाएंगे ना। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट इन आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो जनाब, ग्रीन स्टार ने 10 साल पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट नहीं हो रही है तो हम तो मेन एंड वुमेन पे फोकस किए हुए ना, यहाँ तो बॉयज़ एंड गर्ल्स पे बात आ गई है। तो पहली तो ये बात हुई कि हमें ये एहसास हुआ कि अगर हम पीटीवी में ऐड चला देंगे, डॉन में या जंग में ऐड दे देंगे, किसी ने नहीं पढ़ना। पढ़ता कौन है? आप में से कोई डॉन पढ़ता है? जंग पढ़ता है? एक बार पीटीवी देखते हैं आप? नहीं देखते ना, पता भी नहीं किसी की पीटीवी होता क्या है यहाँ पे। सो नाउ द यूथ स्पीक्स ए डिफरेंट लैंग्वेज, दे आर ऑन अ डिफरेंट चैनल। एक ज़माना था जब हमारे यहाँ पूछा जाता है कैसे हैं, तो कहते हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आजकल फिर उसके बाद आप लोगों का ज़माना आया तो उसमें आया कि आई एम ऑल राइट, बहुत आसान हो गया अगर आपने ये मैसेज भेज दिया घर वालों को।
या फिर कह दिया ओके, फिर कमबख्त सिर्फ के रह गया, और अब एक इंतहाई फिटे मुंह स्मूजी आ जाता है जिसके कान से धुआं निकल रहा होता है और आदमी ये पूछ रहा है ये भेजा इसने, मैंने पूछा था खैरियत से हो, तो ये किसका क्या मतलब होता है? ऐसे ही है। सो 6000 साल इंसानी तारीख का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, द ट्रेजेडी, बात कही नहीं गई, बात सुनी नहीं गई। ग्रीन स्टार बात कहने और सुनने के लिए पहली बात तो अपने पल्लू में बांध ली कि जब तक यूथ इंगेज नहीं होगी, और यूथ से नॉर्मल यूथ से बात करने के लिए आपको मीडिया भी बना, क्योंकि दे आर ऑन यूट्यूब, दे आर ऑन स्नैपचैट, दे आर ऑन टिकटॉक, दे आर ऑन इंस्टाग्राम, इज़न्ट इट? अब भी पता नहीं, इतने सारी चीज़ें मुझे तो मालूम भी नहीं है। तो जब तक आप मीडिया चेंज नहीं करेंगे, उन लोगों को इंगेज नहीं करेंगे जिनका ये काम है, और जिस ज़बान में ये गुफ्तगू करते हैं, फ्रॉम अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं से अब क्या हो गया है, वो स्मूजी आ गया है, कान से धुआं निकलने वाला, जो कुछ मैं उसको समझ में नहीं आ रहा होता क्या कह रहा है उसमें। बट दिस इज़ अ रियलिटी। कम्युनिकेशन हैज़ इवॉल्व्ड एंड टेकन डिफरेंट डायमेंशंस। फिजियोलॉजी एंड वोकैबुलरी हैज़ चेंज। तो लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी, मीडियम बदलना पड़ेगा, और जो एजेंसी है उसको तब्दील करना पड़ेगी। अब मैं कोशिश कर रहा था कि आपको आखिर में इसका जवाब दूं, जो आपका असल सवाल था कि ग्रीन स्टार ने क्या कर लिया उन लोगों को इंगेज करने के लिए। तो दोस्तों, एक तो ये कि नाउ वी आर फोकसिंग आवर इंटायर स्ट्रेंथ ऑन द सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, right? Green Star's social media wing is very active in all the medias, creating content generated by the youth, and it is also being managed by the youth, and we are targeting it. That's number one. Number two, we are also thinking of what is not sustainable and cannot be scaled up, and which can only be done with the help of government and youth. गवर्नमेंट जब तक सामने नहीं आएगी, जितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं किसी के पास भी नहीं है। सो वी हैव बीन, फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, वी हैव बीन वर्किंग विद पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड। उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रपोजल पे हमारे साथ काम किया। हम तकरीबन 30 यूनिवर्सिटीज़ में गए और वहाँ पे 600 फैकल्टी मेंबर्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैनेड, Government College Lahore, Mayo Medical College, and places like that, where huge numbers of educated gentry and youth is there. And we train about 600 teachers in family planning and reproductive health, and myths and misconceptions, and various advices which should be given as a part of the marital counseling. And this program was for 1 year, and as a result of this, that faculty trained down the line 12,000 students. Now that's impact. Make sense? Yeah. And when those 12,000 students, they are going to go home, and within their communities, they are going to involve घर में आने वाली मासी, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का स्टाफ, उनके ड्राइवर की बीवियाँ, घर में काम करने वाली मासी, मुलाजिम, उनके गिर्द जितने भी लोग हैं, उनके फैमिली के अपने मेंबर्स, they were also given the task in a project that, okay, whosoever is going to come up with the best example, they are going to be winning the prizes, and they will be part of a evidence-based paper, which was basically led by Green Star and Punjab Population Innovation Fund. Now, that could be the game changer. Make sense? Yeah. सेकेंड जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो रही है, वो ग्रीन स्टार फॉर एग्जांपल सिंध में कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके, सेसी को। सिंध पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बेपनाह हैं, फैक्ट्रीज़ बेपनाह हैं। कोरंगी के इलाके चले जाएं, लियारी के इलाके चले जाएं, तो शेरशाह का इलाका है, ये इंडस्ट्रियल हब्स हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ में बेपनाह यूथ काम कर रही है। कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री से है, जीन्स बनाने की फैक्ट्री है, कोई और मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। ग्रीन स्टार इज़ फोकसिंग ऑन दीज हाई HR इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। इनसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लेटर दिखाएंगे हम, वहाँ पे जाते हैं, और जाने के बाद उनकी जो फैक्ट्री नर्सेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, उनसे एक कैप्टिव ऑडियंस, जो कि इसलिए होते हैं कि उनका इदारा चाहता है कि वो ये बात सुने। सो जनाब, उन फैक्ट्रीज़ में जाके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
and also give them referral linkages and make the products available there at the doorstep. So Green Star is going to colleges, universities. ये जहाँ बैठे हुए ग्रीन स्टार का ऑफिस है, इस तरह से ऑफिस लाहौर में, पेशावर जनरल हॉस्पिटल इज़ आवर वन ऑफ द मेन स्टे. इसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, मुल्तान में जो ऑफिस हैं, these are the places where सब सितारा नेटवर्क की जो सर्विस प्रोवाइडर्स आती हैं, and youth of various schools and colleges are invited there. So whether it is menstrual hygiene or breast cancer or family planning, colleges के लोगों को लाके और टीचर्स को लाके उनको ट्रेन किया जा रहा है. So we are doing our bit. It's not enough, and lot more can be done. Make sense? Yeah. So आपने कहा कि यूथ 64% है और जो women है हमारी वो 50% हैं. So ऐसे क्या मसले हैं जो हम लोग अभी तक हल नहीं कर पा रहे और ग्रीन स्टार इसके लिए क्या कर रही है? Okay. तुम लोग बड़ी तैयारी से बाज बैठे हो ना. No, I really appreciate it. ख़वातीन के सबसे बड़ा मसला तो ये है कि तालीम उनको देना ज़रूरी है. A lot of women who are out of school, उनको जॉब देना बहुत ज़रूरी है. और अवेयरनेस के साथ साथ हम सारे मसले तो ग्रीन स्टार में बैठ के नहीं हल कर सकते ना. True. लेकिन कुछ एरियाज़ हैं. एक बात तो ये कि फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे मैरिटल काउंसलिंग करके, उनकी काउंसलिंग करने के बाद कोई ना कोई एक इन्फॉर्म चॉइसेस उनको अवेलेबल करवा रहे हैं सब सितारा नेटवर्क में. दैट्स नंबर 1. स्पेसिंग होगी तो उनके बचने के चांसेस बाय प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसी और डिलेइंग दैट प्रेगनेंसी, उनकी chances of dying are reduced. Second thing that we are very proud to be working is that menstrual hygiene के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. Yeah. हम सब सुनते हैं Yeah, for ऑलवेज sure. डैड और ये Yeah. सब. हमारे ज़माने में तो कोई देखता नहीं था. बहनें या अम्मियाँ जो चैनल चेंज कर देती थी या बात चैनल पे आती ही नहीं थी कभी. True. या फ़ौरन सेंसर बोर्ड उसको बंद करवा देता. पाकिस्तान में गैस कितने % ख़वातीन सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं menstrual hygiene के लिए? 23. Take a guess. 23. 30%. Right. On dot. Because 80% women in Pakistan, इसको फ्लिप करते हैं थोड़ा सा, 80% खवातीन पाकिस्तान में menstrual hygiene के लिए इस दौर में भी क्लॉथ कपड़ा इस्तेमाल करते हैं. Yeah. And when menstrual hygiene is not there, you all know कि repeated infections होंगे, urinary tract infections भी होते हैं, pelvic inflammatory disease हो सकती है और eventually infertility भी cause हो सकती है. Right? Yeah. So Green Star has trained over the last 34 years तकरीबन 23,000 प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर, जिनको हम सब सितारा क्लिनिक कहते हैं. पाकिस्तान के तूलो अर्ज में सब सितारा क्लिनिक हैं, जहाँ की सर्विस प्रोवाइडर्स को जो डीपली इंट्रेंच क्लिनिक हैं, जहाँ की ख़वातीन और लड़कियाँ अपनी फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए वहाँ आती हैं, वैक्सीनेशन के लिए वहाँ आती हैं. तो ग्रीन स्टार ने इनको ट्रेन किया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे. Oh, nice. और अपनी क्लिनिक में आने वाली तमाम औरतों और उनके साथ आने वाली बच्चियों को दे मेक इट अ पॉइंट दैट दे टॉक अबाउट व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट दे नीड टू टेक केयर ऑफ फॉर देयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन. यही नहीं, इसके साथ ही एक ब्लिस सैनिटरी नैपकिन विच इज़ excellent international quality. That's nice. आप जब भी कॉरिडोर में आई तो आपने देखा होगा. Yeah, कुछ yeah, stall में, yeah. right? Yeah. So they are being made available through the largest distributor in Pakistan, Mullen and Phipps, who are our distributors across Pakistan, particularly at the chemist, where near to our service provider. They are also being marketed online. So women do not have to go, girls do not have to go to stores. And when they ask for, they have to, there's a छोटा सा corner होता है जहाँ जाना पड़ता है. And you have to always hide it in a newspaper, and that's even Or more like awkward. black shoppers and Yeah, खरीदना it's- निकलती सा. Isn't it? And Yeah. all those people that start looking at it when you It's approach there those. too. Yeah. Yeah. It's just more, it's just telling them that, oh, they are buying As pads. if we're dealing illegal stuffs. Never mind. Absolutely, Yeah. absolutely. And or they have to wait for their brothers or their husbands or their fathers to Yeah. get them those things. Yeah. So now Green Star is very actively using social media to increase awareness about menstrual hygiene. Yeah. Not only that, home delivery. फूड पांडा से अगर पिज्ज़ा आ सकता है True. True. और जो वेपिंग का सामान है वो घर पे पहुंच जाएगा, तो मेंस ये क्यों नहीं पहुंचाया जा सकते? तो वी आर वेरी एक्टिवली मेकिंग श्योर दैट सोशल मीडिया के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू इसको वाइडली अवेलेबल करें.
That's number 2. Number 3 is also very exciting area. In that we are, you see, Sabsitara network में ख़वातीन आती हैं, and usually married women. So we think that Sabsitara network can play a fantastic role in eradicating one of the cancers from Pakistan, and that is cervical cancer. Good news is that there is a vaccine. Yes, I just saw Even that. better yes. news is that government has purchased that vaccine. It is known as HPV, human papilloma virus Yeah. vaccine. And if any girl, when she starts her 9th year till 14th year, अगर एक वैक्सीन लग जाए तो कम से कम उस लड़की को एक कैंसर से, सर्विकल कैंसर से बचाया जा सकता है. Isn't that fantastic? That is absolutely. Yeah. Right? So awareness create करनी है ग्रीन स्टार के साथ मिलके. आप लोगों को हमारा साथ देना है. Awareness करनी है, We are content ready. develop. Huh? Yeah. We are ready. So my social media team would be very delighted to be part of your, squad and give us ideas how to take it. तो Sabsitara Clinic is also offering. अभी ग्रीन स्टार ने एक और इनिशिएटिव लिया है यूथ के लिए. वो ये है कि in Punjab and KPK we have constructed about 200 clinics, Sabsitara Clinic. Oh. And these clinics are on the lands of these girls. And in their name, their parents have transferred, their husbands have transferred the land. And on that piece of land, we have constructed two-room clinics. We call it socio-economic empowerment of women. That means they have the land, we construct them a clinic, do the Yeah. branding, right? Yeah. Right. Train them on family planning and reproductive health and maternal and child health, provide them with waste disposal, infection control, quality assurance methods, connected this with the government database so that whatever result is that result can be claimed or being shared with the government. Now, Socioeconomic Empowerment of Women program has created 200 ecosystems, micro ecosystems, which are resilient and sustainable. So we are using these as a point where government vaccinators are going to show. ये सारी लड़कियां अपने इलाके के डोर टू डोर विजिट, नेबरहुड मीटिंग में इनकी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, जिसे हम कहते हैं सिताराबाजी. Yeah. Yeah. और So- सत्तार भाई सत्तार भाई, एब्सोल्युटली. उनको ना भूले. सत्तार भाई और सिताराबाजी विद इन कम्युनिटीज जाके, Yeah. चाय के ढाबों पे बैठ के, होटलों पे बैठ के, फैक्ट्रियों में जाके, घरों में डोर टू डोर विजिट, नेबरहुड मीटिंग करवा के, काउंसिल करके कपल को सबसितारा क्लिनिक ला रही. और यहाँ पे कोई ना कोई फैमिली प्लानिंग का मेथड. वी आर नाउ फोकसिंग ऑन HPV vaccination in a big time. So probably Green Star would be contributing. अगर एक कैंसर पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, Inshallah. Inshallah. and with the cooperation of youth, Yeah. is HPV, human papilloma virus. तो हम सब ने मैसेजेस बनाने ताकि पेरेंट्स अपनी यंग बच्चियों को सही वक्त पे वैक्सीनेशन करवा दें ताकि इससे प्रिवेंशन हो जाए. Can you So- mention the age group again? 9 till 14th, if I am not mistaken. 9 till 19th or 9 to 14th. I mean, what if people like me who have exceeded 20s? It has best results when it is given early, Oh. right? Secondly, we are also training these women to do a simple test which is known as vinegar test. You know, when you are examining a lady and if you see a scar on the cervix, all you need to do is dab acetic acid, sirka, Yeah. and touch it. It turns whitish. Oh. That is a sign that this could be, if it turns whitish, that it might have cancerous cells. What do? You refer immediately. So a cancer which is picked up early can be treated and you can save a life. True. True. And finally, what we are doing for the young women is that Pink October, हर साल ग्रीन स्टार पूरे पाकिस्तान में पिंक अक्टूबर से वो स्कीम चलती है. पिछले 4 सालों से गवर्नमेंट के साथ मिलके एक कैंपेन चला रहे हैं. और मेरे ख्याल से 14 अगस्त पे अगर हमें कोई ढंग का काम करना चाहिए ना, तो बजाय बाजे बजाने का, सिर्फ रोड निकालने के, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि जी, सेकेंड कैंसर फ्रॉम विच ए वुमन कैन बी सेव फ्रॉम डाइंग इज द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. सो सबसितारा क्लिनिक में, using binoculars in privacy, young girls are trained how to palpate their breast
and pick up a lump early. If you are able to palpate a lump during taking bath and pick up early, you can save a life. So early detection, and we are promoting that every woman should take out at least 5 minutes for themselves every month. सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें, ये सब सितारा का पैगाम है. So prevention and early referral can save a lot of lives. Cervical cancer, menstrual hygiene, and preparing the youth to take charge of family planning and reproductive health. So these are the 4 things that we think can be the game changer in preventing those precious life. These women, 1,000 women every month, don't have to die. True. That is a really cool initiative, by the way. Yeah. The most awaited segment are the stories I handpicked from online. So basically, we're going to tell you some stories people posted online related to some menstrual and PPD awareness. You know PPD is, right? Postpartum depression. And the stigmas towards mental health issues as well, and some other random health issues. So I'm going to give you some stories. I'll read you some stories, and you have to give me feedback on how those kids could have dealt with, like, in a much better way. You know what I mean? I'm really excited with this. Yeah. You know why? Because there is nothing like a true story. True. There is nothing more powerful than the true story. Yeah. Because that is where life is, Yeah. isn't it? And they are genuine. Nobody makes up. And they need certain answers, and somebody has to do the answering. Yeah. So there was this discussion going on, and someone said, someone basically asked, for girls, how chill is your family when not fasting? Is there a cultural shift in Pakistan? So this is basically for the menstrual awareness thing. And one of the comments said, nobody in my family cares. While we do not openly talk about periods, nobody asks women to pray if they don't join in their own, and nobody asked about fasting. So yeah, this is like a positive comment, like nobody cares. I don't think it's positive. I don't even think that they even care about their health to even ask. You know, there's a thing they would care and give them chocolates and just ask if they're doing okay mentally as well. I don't know. But the other comment said, it's me, I'm the one y'all are looking for. My mother would go to every extent to hide the fact that I'm not fasting from my 12-year-old brother. She will give me food as if we are dealing with this is like an order from her side. So she said she would lock my food in grandma's room so that even if someone saw the dishes, they would think it's my grandmother's. It's become so annoying. My brother was never told about the girl's menstruation. It was me who taught him what periods are and how to deal with a woman on her periods. I don't make much efforts to hide it myself. I would drink water in front of him, and he would literally not notice. But my mother is very serious about it. I was talking to my classmate about our routine, and she told me she had to wake up for suhoor even though she can't fast. I told her I don't wake up, and she asked, why doesn't your father live with you? So that was a question, like, you don't wake up for suhoor, then Baba, like, if you don't want to wake up for suhoor and you don't wake up and tumhare Baba saath nahi rehte, like, how does he let you slide like that? And the other comment said, haha, OMG, it's bringing back my memories. My nano told me to pretend to fast, do sehri even though I had crazy cramps, and eat and drink even when no one is around. At times, she used to say to skip meals. I remember having to fake praying namaz because my nana, boo, and mamu forced me to get up and pray. Help in iftar and eat iftar with everyone even if I'm dying with cramps. Not everyone, alhamdulillah, I don't live with them anymore. By fake praying, I mean to actually get Jai Namaz and stand in front of the whole family and pray in front of them. So how they could have dealt with this, like, honestly, what is your opinion on this? पहले तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया कि टू लेट मी इन ऑन दैट. Yeah. जब हम ये ब्लिस सैनिटरी नैपकिन लॉन्च कर रहे थे तो हम स्कूलों और कॉलेजों में गए एंड वी टॉक टू लॉट ऑफ गर्ल, हमारा स्टाफ टॉक टू लॉट ऑफ गर्ल्स. व्हाट आर देयर इश्यूज, हाउ डू दे फील, is there a story, is there a gap? And to our surprise that we were interested in talking about menstrual hygiene, but it is a whole psychosocial stigma attached to it. Or for the last 6,000 years, the biggest tragedy of human race is that बात कही नहीं गई और बात सुनी नहीं गई, या जो बात कहनी चाहिए थी वो कही नहीं गई और जो बात किसी से सुननी चाहिए थी. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज अ गर्ल फील व्हेन शी फर्स्ट टाइम शी एक्सपीरियंसेस menses?
उस बच्ची ने कहा, मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा कि काश मैं मर जाती. True. Why didn't I die? There were so horrific stories related to taboos, myths, misconceptions, the way families treat them, जिस तरह से उनके घरों में बात होती है कि उनको बात बताने वाला नहीं होता है. बिल्कुल आपने सही कहा. जो बच्ची लिख रही है वहाँ ऑनलाइन, Yeah, yeah. बिल्कुल सही कह रही है कि आप एक्टिंग करो कि तुम्हारा रोज़ा है. अरे रोज़ा रखना तो एक दूर की बात है. जब घर में नमाज पढ़ने का वक्त होता है तो क्या वो लड़की कहती है अपने अब्बा से, जो उठाने आ जाते हैं, भाई को भी खटखटाते हैं, बहन को भी खटखटाते हैं कि भाई नमाज़ पढ़ लो, तो भाई तो चूँ चूँ करके फिर सोचने की कोशिश करता है, उसके मुंह में पानी फेंका जा रहा होता है. वो बच्ची कैसे बताए कि बाबा मुझे आजकल मैं नमाज नहीं पढ़ सकती क्योंकि तो आई एम हैविंग क्रैम्प्स. ये भी नहीं कह सकती उसको. तो ये इश्यूज माशरे के हैं, उस बच्ची के नहीं है. देयर इज नो फॉल्ट ऑफ दैट गर्ल, राइट? Yeah. True. So how do you fix it? Somebody who cares about that. Who's that somebody? Youth. जिसका मसला है, जब तक वो इसको टेकअप नहीं करेगी, जब तक आपस में कॉन्वर्सेशंस नहीं होगी, तो इस सिलसिले में ग्रीन स्टार ने एक ज़बरदस्त काम शुरू किया है. सुनो सहेली कैंपेन. Because the best friends are the ones who don't talk, they listen. True. And who listens? Since people do not have friends anymore in the houses, That's so sad. brothers are not there, fathers are not there, probably mother is also not there to listen to how she's feeling. She has found, no problem. If you don't, she has found somebody on the internet. Do you know something? I went to a wedding last night and I saw this couple, very beautiful couple, both sitting at the edge of the sofa after the photo shoot was in, and the whole crowd was busy eating food. खाना पा रहे थे वो लोग. और ये दोनों अपनी अपनी तस्वीरें बेच के तस्वीरें खींच रहे हैं, सेल्फी, और न जाने किसको भेज रहे हैं. उनको देख के ख्याल आता है, भाई अगर आपको आपस में ही गुफ्तगू नहीं करनी थी तो इतना सारा खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? True. For sure. Can you imagine, have you seen a household where husband and wife and two kids are sitting on dining table and all four of them are on their own? Yeah. Yeah. Hello guys, have you They're seen this? sitting together, but they are like mentally apart. Right? So Yeah. this gadget is known as web. Indeed, it's a web. Once you get into this web, you don't get out. True. And since we have stopped talking, Yeah. we have found somebody else who is listening to us. So it's not about talking, it's about creating platform. And मैं creating आज supportive environment. बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं. Do you know why? Yeah. Because you guys are going to start that conversation on this platform, in the Yeah. schools and colleges, in the privacy of the private groups, on Facebook, on Instagram. If just imagine, क्योंकि हमने अगर करना होता तो 78 साल में कर रहे होते. आज आप मेरे सामने ही बैठ के मुझसे मेरी शिकायत नहीं कर रही होती. अब्बा तो ये कह रहे हैं, अम्मा तो ये कह रही हैं, दादी तो ये कह रही हैं, भाई को भी पता नहीं है, भाई को कोई कुछ नहीं कह रहा, मुझे ही कहीं चले जा रहे हैं. यही हो रहा है ना? True. तो क्या आप लोग इसी तरह से इंतज़ार करेंगे? ग्रीन स्टार इज इनवाइटिंग यूथ टू टेक चार्ज, बिकॉज नाउ इट्स टाइम ओवर टू यूथ. मेक सेंस? Yeah. Yeah. So I think if we can start that conversation, engage the youth ambassadors, younger people. Yeah. For example, my daughter, I'm very proud to say that Nora was involved in many years ago. She was still in middle school when she became part of that cycling competition kind of thing that we had on one of the November mornings, Yeah. related to creating awareness around breast cancer. She went to her school, engaged her class, and she told them how to palpate breast yourself, to be able to self-examine. Oh wow. She was given by Sapsatara technical team. We have a lot of doctors here. They gave her special movies so that she can learn in the privacy. There are a lot of frequently asked questions when the lump and the pain is there in the breast lump. So when I did that, she started again. And now she is in A-levels. And she informed me that she has discussed it with the teachers there, and they are open to discussions around menstrual hygiene
because I told her that the statistics are showing that it is not the rural, deep areas who do not have any awareness about menstrual hygiene, for example. It is the urban area where people know nothing about Yeah. menstrual hygiene, Yeah. I agree right? with you. And they are having all sorts of problems. So I think engaging youth by listening corners, this is very important piece of Yeah. information. Since people within the family is not talking or listening or just talking, Yeah. they have found somebody who is listening, True. isn't it? And they're typing it out. And we're here discussing it. So, madams, we would really appreciate if you take charge of this and become part of our squad which is creating awareness in the youth. We'd love to. You wanna Your go on? perspective on menstrual hygiene was really enlightening. Now we have some stories regarding postpartum depression, and we found a woman who shared, and I quote, "I don't know why it seems like members of our community need to visit a baby in the immediate days after birth, to the point that the mother and family become utterly exhausted. Is there no concept of allowing the family some space to bond and rest? I know we understand the significance of the 40 days जो हमारे culture में होता है. Why do people feel the need to? Why do people feel the urge to go and sit at the house where a baby was born for hours? Why do they feel the urge to hold a newborn baby even though it has no immune system yet? You can't say anything because then you'll be seen as if you're cutting off ties, or you don't see them as significant figures." So I feel, this woman says, it seems like other cultures do not understand the concept of letting the new mother rest. फौरन अकीका हो रहा होता है, फौरन पूरा खानदान आ रहा होता है कि भाई बेटा हुआ है, बेटी हुई है, बस जाओ मिठाइयाँ लेके. So she shared, a relative of mine had a baby 2 weeks ago and their guests have been coming over non-stop. They are doing an akika party now and just are done with guests. Do people lack any self-awareness here? They do not give space to these new couples to relax and rest after they have birthed a human being. सारे सवाल तुम लोग पता नहीं जो लेकर आए हैं, so relevant. I'm very impressed with youth, you two and the youth. Yeah. You see, first of all, let's talk about the way a woman or a girl feels after giving birth. And उससे भी पहले आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया डिप्रेशन का. Studies suggest that Pakistan में 60%, 60% of the women who walk into a doctor's clinic, for example, and they ask for antacids, painkillers, and anti-allergics or multivitamins, they do not suffer from any disease per se. They are suffering from some kind of underlying endogenous depression. Yeah. कितने %? 60. जो चीज़ ज़्यादा में होती है 50 से, वो नॉर्मल होती है, एबनॉर्मल होती है. Abnormal and definitely a public health concern. Right? So being normal is not normal. It being abnormal, because then you become part of that 60%. To 60%, depression is as common cold. And we are not talking about the pregnancy yet, right? Because that brings, naturally, it's a normal physiology that you are under weather. So depression as it is very common as common cold. लोग फिजिकल बीमारी के लिए, बुखार आ जाए, खांसी आ जाए, तो फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं. चोट लग जाती है, इलाज करवा रहे होते हैं. क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई एंशियस है, कोई सो नहीं पा रहा है, पैदाइश के बाद डिप्रेस्ड है, उदासी है, उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, हर चीज़ से दिल उचाट है उसका, रोना आ रहा है उसमें, उसका गिल्ट है, अपना वर्थलेसनेस का एहसास है. These are, and when you go to extreme, you might have suicidal ideations, right? कि अपनी जान ही ले ले इसमें. So there's a massive tsunami, physiological tsunami every woman goes through during the pregnancy and delivery. And postpartum depression is an established entity. So that period of immediately postpartum and couple of months are extremely important for bonding. So you are absolutely right in talking about it. I'm very happy that you are mentioning it. We need space. We need special emotional space for that mother and the child to bond. And there has to be a physician around, a counselor around to help that mother who is feeling down and who's feeling depressed. So postpartum depression, just like normal depression, because why say it normal depression, 60% लोगों में हो रहा है, is an established entity where help is available.
counselors, gynecologists and physicians should not say कि अरे बीबी घर में अगर किसी कह दें क्या हर वक्त मुंह लटका के बैठे बैठे रहती है, तुम क्या नई अभी आई हो, देखो हमने 10 बच्चे पैदा कर दिए, बड़ा मुंह लटकाया हुआ है, आजकल की मॉडर्न माएँ क्या हो गया इनको. This is wrong, because and it is not fair. By increasing the awareness, we need to take that it's established entity. You are going to feel depression. Most of the women are able to overcome this, but there is a certain significant number as well who need counseling and cognitive therapy and perhaps even medication. And even more than that, I feel like there is a dire need for support systems from mother-in-laws and their own husbands and the neighborhood. Absolutely. You see, problem is already Yeah. there. The important thing is that do you recognize it? Do you want to help? So if the younger people, we can increase this awareness, probably they can be the biggest resilient ecosystem that is aware. That will be the biggest barrier towards the things that we are just pointed out. So postpartum depression is an established entity. We see a lot of mothers suffering from it. By increasing the awareness in the youth, premarital or marital counseling, and intranatally, doctors need to be trained because most of the doctors are not trained to pick up depression. True. Right? They would rather treat bukhar, nazla, khasi. It's just easier to treat. And I feel like especially when women show up to the ER with these kind of symptoms, they just say it's normal and they just neglect that issue. Absolutely. And then it grows on. And it has going to a bearing on our own health, our own recovery from delivery shock and taking care of the mother. So the entire family is going to suffer if we are going to lose, if we're going to leave out the very important bit of the jigsaw, that is the mental health of new mothers. Okay, Make so sense? there's this one more thing, like treatment in another sense, or depression का diagnosis भी अलग चीज़ है. There's one thing, I was having this discussion with a woman and she said हमारे वक्त में तो postpartum depression का तो कोई concept ही नहीं होता था, कोई नया term आया है. And then she was saying she gave birth like yesterday and she was making handi the other day and उससे अगले दिन अकीका सारा वो लोग host कर रहे थे and she did everything. Like उनके पास एक concept नहीं था and I don't know, they just said कि उनको feel भी नहीं हुआ. क्योंकि या तो अकॉर्डिंग टू देम उनको कहते हैं कि वो कंसेप्ट अभी आया तो लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं और ये हो रहा है, वरना अकॉर्डिंग टू देम ये नहीं होता था पहले, वो छोड़ देते थे, भूल जाते थे, कामों में लग जाते थे. एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट वुड यू सजेस्ट, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एनीमोर एंड दे डिसमिस इट. Right. I'm very hopeful. Why? Because 64% is youth. And when we say 64% is youth, it means boys and girls. Young boys and girls or young men and women both need to be told, because if you go to a co-education, for example, or boys and girls, and both are given this awareness, as you very rightly pointed out earlier, that in family planning, men have to be engaged. So couple counseling has now established intervention which increases the uptake of family planning methods by the couple. It is the decision of a couple, not one person. Just like that, even for pregnancy and post-pregnancy issues, men are not aware. उनको खालाएं, खाला, फुपियाँ और भाभियाँ और अम्मियाँ जो कुछ भी बताती थी, अब वो जनरेशन में इसी तरीके से उनकी वैल्यू सिस्टम थी. उसके बाद इतनी अवेयरनेस नहीं थी. तो क्या करें हम? शऊर पैदा करें, अवेयरनेस क्रिएट करें. किसमें? Both boys and girls, men, young men and young women. Then they will be able to sort out. Couple will be sorted, so will be able to sort out. Not everything can be taken care of by any doctor or physician. They're not available. There are not enough doctors to go around. For sure. And we don't have the concept of community nurse in Pakistan. So younger people, if it is part of their curriculum, I would suggest let's start all the beauty parlors should be giving out to all the brides to be. अब तो दूल्हा बनने भी जा रहे हैं, सुनने बहुत सारे ग्रूम बनते हैं, उनको एक बुकलेट दें और पढ़वाया जाए उनसे. निकाह नामे पे दस्तखत से पहले इन तमाम इश्यूज का एक बुकलेट होना चाहिए. तमाम चीज़ों की तैयारी कर ली. अब आप एक घोंसला बनाने जा रहे हैं, एक नेस्ट बनाने जा रहे हैं. आर यू प्रिपेयर्ड? डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू बी मैरिड? As a man and a woman, what are you going to be shared responsibility? True. Right? To have a less bumpy ride. So probably this is where Green Star should be working with you, youth. Let's create a booklet that will be given out to all the couples who are about to get married. What do you say? Okay.
That's I agree with wonderful. that idea. And adding on to that, I think there are a lot of social, cultural, religious, and perhaps ethical considerations regarding this, but wouldn't it benefit Pakistan as a whole if we make it a requirement to have certain medical tests as a requirement before marriage? Like at least a minimum of some genetic disorder test, fertility test, thalassemia test, and HIV test वगैरह, क्योंकि this is still not our norm, and I believe कि ये important हमें करना चाहिए. Like it's still a stigma. Like अगर हम बात कर दें कि what about those health tests, they're like लोग कहते हैं कि आपको भरोसा नहीं है या इस तरह की बातें आ जाती हैं, like लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं. बिल्कुल. Yeah, they just ignore you and they just move on. Like I believe that ये होना चाहिए with the booklet. आपके हेल्थ की हिस्ट्री भी आनी चाहिए and everything, and then you feel like oh they're a good combo, and then you go ahead with the marriage and everything. What is your opinion on it? I am really very grateful to you girls that you have brought up this issue. Yeah. पाकिस्तान में अब ज़्यादा उमूमन ज़्यादातर देखा ही जाता है कि इंट्रा फैमिली मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, कज़न्स की आपस में Yeah. शादी है. सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो किसी फैमिली में वो कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, डायबिटीज़, एज़मा, Yeah. डर्मेटोलॉजी के इश्यूज एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो इस पे काउंसलिंग होनी ज़रूरी है, राइट? इसको समझना ज़रूरी है कि दो इंसानों को आप रिस्क में डाल रहे हैं अगर आप इन टाइज की वजह से दे गेट मैरिड. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, हमारा दीन भी कहता है कि ख़ानदान से बाहर भी शादियां करें आप, उसमें कोई क़ैद नहीं है उसके अंदर. True. तो उससे सेहत जिस चीज़ों के मसलन रीसस डिजीज़ है या फिर थैलेसीमिया है, बहुत सारों में अगर दो थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट शादी हो जाती है उनमें, तो जो बच्चा पैदा होगा ज़िंदगी भर के लिए माजूर होगा. बिल्कुल. सो रिलेटेड टू जेनेटिक काउंसलिंग, किस एज में शादी हो रही है, उसके क्या मुज़मरात हैं, what are those diseases which should be screened for sure Yeah. in patients and in the couple who are starting a life together. Inter-family marriages से क्या क्या risk involved हैं. It is right of every living male and female to be aware of it and making an informed decision. And I'm sure किसी को मालूम है कि इसके chances अगर इतने ज़्यादा हैं तो they will avoid it, isn't it? Creating awareness. So I think this marital counseling, और वेस्ट में इसको प्री मैरिटल काउंसलिंग भी कहते हैं, दिस वेरी एसेंशियल, एंड everybody should go, every couple to be should go through this kind of training. And Green Star is very actively engaging beauty parlors and service providers in order to do that. 0800 11171 is our helpline, Pucho helpline. Yeah. And we encourage people, if they have sexual reproductive health related questions, maternal and child health related questions, menstrual hygiene related questions, they can pick up 0800 11171 पूछो हेल्पलाइन. कोई ना कोई काउंसलर 24/7 आपका इंतज़ार कर रहा है, तो उठाइए फ़ोन, घुमाइए नंबर और पूछिए सवाल. ज़बरदस्त. तो जो आपने पूछो हेल्पलाइन का बताया है, क्या हमारे जो यंग मैन हैं वो भी उस हेल्पलाइन से अपने जिस्म की तब्दीलियों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल. जितने भी प्यूबर्टी से लेके adolescence, ग्रीन स्टार इज बेसिकली ए 1000-day company. That means from the time a Conception. couple conceives Yeah. till 1000 days, in prenatally, intranatally and postnatally, माँ और बच्चे की सेहत. But we are now going beyond that. Puberty से लेके जब menses शुरू हो रहे होते हैं, जब बॉडी में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, unfortunately we don't talk about it. क्लास में अगर सब्जेक्ट की बात भी की जाती है तो अक्सर स्कूलों में कहते हैं क्या उरियानी फाशी फैला रहे हैं आप, अब स्कूलों में वाह ये बातें होंगी. स्कूल के पेरेंट्स आके चढ़ाई कर देते हैं वहाँ पे, आप क्या सिखा रहे हैं बच्चे को, ये घर आके क्या बात कर रहा था. तो आई थिंक फॉर एग्जांपल आई वाज आस्क्ड बाय a friend of mine to counsel his son who was becoming, and वो डॉक्टर हो यार, तो मेरे बच्चा जो किताबें देखता रहता है, वेबसाइट पे जाता है, उसकी कुछ काउंसलिंग कर. मैं गया उसको बात करनी थी, मैंने कहा रज़ा आई नीड टू टॉक टू यू. एंड ही वाज अ स्मॉल बॉय अबाउट टू बी इन टीनेज, वाज प्लेइंग विद सम गेम्स एंड थिंग. या चाचू व्हाट डू यू वांट टू टॉक? सो आई सेड रज़ा आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट सेक्स. He kept on playing, his fingers paused for a moment, and then he kept on doing it, and then he closed his laptop and he looked up and said, okay chachu, what do you want to know? Like he was ready to tell you more. What do you want to know? I simply got up
and moved out of the room. That is funny. So young people need to be told they have the access to the information because of this web, but is that information valid and correct? Is it coming in the right quantum? Are we answering the questions that are going to emerge with this information? Answer is no. And hence the role of youth, family counselors, parents, the great responsibility of teachers as well. And that's why we're glad to have the Pucho helpline to be their trusted source for these questions. Yeah, youth are encouraged now. Teenage boys and girls usually don't call up. So I think it's the responsibility of parents and teachers to be taking up that role. Thank you so much for your time. It was really educational, and I really feel like it was mind-opening. So thank you so much for your time, and it's really देखो good. बीबियों, ज़्यादा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है. You have to इस become पे part काम of that करना है thunder हमें. squad who's going to do the work. I बिल्कुल. told you, Yeah. we are surrendering. Green Star now realizes that without your help, Yeah. it is not possible to help the women who are dying every month in Pakistan. That's fine. Right? So women and girls' health and boys' health as well. We need young people to be joining us. So over to You guys. youth. Yay. Thank you so much. Thank you for Thank having you. me.